नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम जानेंगे सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। तो हम श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जानते हैं उनका जीवन परिचय। सन 1666 को माता गुजरी तथा पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी के घर पटना में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पौष सुदी सप्तमी को हुआ था। पंजाब में जब गुरु तेग बहादुर के घर सुंदर और स्वस्थ बालक के जन्म की सूचना पहुंची तो सिख संगत ने उनके आगमन की बहुत खुशी हुई। उस समय करनाल के पास ही सियाणा गांव में एक मुसलमान संत फकीर भिखण शाह रहता था। उसने ईश्वर की इतनी भक्ति और निष्काम तपस्या की थी कि वह स्वयं परमात्मा का स्वरूप लगने लगा। पटना में जब गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ उस समय भिखण शाह समाधि में लिप्त बैठे थे। उसी अवस्था में उन्हें प्रकाश की एक नई किरण दिखाई दी जिसमें उसने एक नवजात जन्मे बालक का प्रतिबिंब देखा। भिखण शाह को ये समझाते देर नहीं लगी कि दुनिया में कोई ईश्वर के प्रिय पीर का अवतरण हुआ। यह और कोई नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी ईश्वर के अवतार थे। उस समय गुरु तेग बहादुर जी बंगाल में थे और उन्हीं के वचनानुसार बालक का नाम गोविंद राय रखा गया। गुरु गोविंद सिंह जी वह व्यक्तित्व है जिन्होंने आनंदपुर के सारे सुख छोड़कर माँ की ममता, पिता का साया और बच्चों के मोह छोड़कर धर्म की रक्षा का रास्ता चुना। गुरु गोविंद सिंह जी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे अपने आप को औरों जैसा सामान्य व्यक्ति ही मानते थे। गुरु गोविंद सिंह ने कभी भी जमीन, धन, संपत्ति और राज सत्ता के लिए लड़ाइयाँ नहीं लड़ी। हमेशा उनकी लड़ाई होती थी दमन, अन्याय, अधर्म एवं अत्याचार के खिलाफ। गुरु गोविंद सिंह जी जैसा कोई दूसरा पुत्र नहीं हो सकता जिसने अपने पिता को हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शहीद होने का आग्रह किया हो। गुरु गोविंद सिंह जी खालसा पंथ की स्थापना की थी। भारतीय विरासत और जीवन मूल्यों की रक्षा तथा देश की असीमितता के लिए समाज को नए सिरे से तैयार करने के लिए उन्होंने खालसा के सृजन का मार्ग अपनाया। एक लेखक के रूप में देखा जाए तो गुरु गोविंद सिंह जी धन्य हैं। उनके द्वारा लिखे गए दशम ग्रंथ भाषा और ऊंची सोच को समझ पाना किसी के बस की बात नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि युद्ध की जीत सैनिकों की संख्या पर निर्भर नहीं होनी है, बल्कि वह तो उनके हौसले एवं दृढ़ इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। जो सच्चे उसूलों के लिए लड़ता है, सच्चे धर्म के लिए लड़ता है, वही धर्म योद्धा होता है तथा ईश्वर उसे हमेशा विजयी बनाता है। ईश्वर उसका साथ देता है। गुरु गोविंद सिंह जी जैसा महान पिता कोई नहीं जिन्होंने खुद अपने बेटों को शस्त्र दिए और कहा जाओ मैदान में दुश्मन का सामना करो और शहीदी जाम को पियो, शहीद हो जाओ। गुरु गोविंद सिंह महान कर्म प्रेरणता, अद्वितीय धर्म रक्षक, ओजस्वी वीर रस कवि और संघर्षशील वीर योद्धा थे। उनमें भक्ति, शक्ति, ज्ञान, वैराग्य, समाज का उत्थान और धर्म और राष्ट्र के नैतिक मूल्यों की रक्षा हेतु त्याग एवं बलिदान की मानसिकता से अटूट निष्ठा तथा दृढ़ संकल्प की अद्भुत प्रधानता थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने जफरनामा, शब्द हजारे, जाप साहिब, अकाल उस्ताद और चंडी दीवार, बेचित्र नाटक सहित अन्य रचनाएं भी की थी। सिख धर्म के इतिहास में बैसाखी का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है क्योंकि इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने पर्व 1600
99 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसलिए बैसाखी का दिन महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। श्री पांवटा साहिब गुरुद्वारा का सिख धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साल बिताए थे और गुरुद्वारे की स्थापना करने के बाद उन्होंने दशम ग्रंथ की स्थापना भी की थी। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु नानक देव की ज्योति इनमें प्रकाशित हुई, इसीलिए इन्हें 10वीं ज्योति भी कहा जाता है। त्याग और वीरता की मिसाल रहे गुरु गोविंद सिंह ने बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज़ हमेशा बुलंदी की तथा वह सन 1708 को नांदेड़ साहिब की दिव्य ज्योति में लीन हो गए। अपने अंतिम समय में उन्होंने सिख समुदाय को गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु मानने को कहा और खुद ने भी वहां अपना माथा टेका और गुरु गोविंद सिंह जैसा न कोई हुआ है और न कोई होगा। तो फ्रेंड्स, हमने जाना गुरु गोविंद सिंह के जीवन परिचय के बारे में और गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें महान गुरु थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।